अस्सलाम वालेकुम जी। टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट के एमसीक्यू सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। आज हम इसके पार्ट 2 को कवर करेंगे। मैंने आपसे पूछा था कि मुझे बताएं कि फादर ऑफ द प्लानिंग किसको कहा जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखी, लेकिन किसी ने कमेंट सेक्शन में ये नहीं बताया। तो मैं आपको बताती चलूँ, फादर ऑफ द प्लानिंग कहते हैं आप हिप्पोडेमस को। ठीक है, मॉडर्न प्लानिंग मैंने आपको बताया था पैट्रिक गैडिस, उसको कहते हैं, लेकिन फादर ऑफ द प्लानिंग आप हिप्पोडेमस को कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा मैं कमेंट्स आप लोगों के पढ़ती हूँ। किसी ने कमेंट करके पूछा हुआ था कि क्या ये सीएसएस स्पेशल के एमसीक्यूज हैं। तो बेटा, ये सीएसएस स्पेशल के पूरे एमसीक्यूज नहीं है। सीएसएस स्पेशल का जो पेपर है वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज भी और सब्जेक्टिव पोर्शन भी। ठीक है, आज हम जो चीज़ें करेंगे उसमें कौन सा मॉडल किसने प्रेजेंट किया, और हायरार्की ऑफ सेटलमेंट में भी डिफरेंट टाइप्स की क्लासिफिकेशन दी गई हैं। तो वो किस ऑथर ने किस तरह से उसको क्लासिफाई किया हुआ है, किस स्कॉलर ने क्या क्लासिफिकेशन दी हुई है, तो वो चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास आ जाता है जी कंसेंट्रिक जोन। तो कंसेंट्रिक जोन थ्योरी जो आपकी है वो E.W. बर्जेस की है, और ये आप देख सकते हैं, ये कंसेंट्रिक जोन मॉडल है उसका। ठीक है, यानी दरमियान में आपका सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर रेजिडेंशियल जोन होता है लो इनकम का, फिर मीडियम इनकम, फिर हाई इनकम का। ठीक है, देन आपके पास आती है सेक्टर थ्योरी। सेक्टर थ्योरी होमर हॉयट ने दी थी। ठीक है, ये कहता है कि ग्रोथ जो है वो सेक्टोरल मॉडल में होती है, यानी सेक्टर्स बनते हैं। ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से डिफरेंट सेक्टर्स जो है वो रेडिएट करते हैं। ये फैक्ट्रीज का जोन है। ठीक है, ये हाई क्लास जो लोग हैं उनकी रेजिडेंस है, जो कि फैक्ट्रीज के नज़दीक मिनिमम होगी, और पेरिफेरी पे हाईएस्ट नंबर ऑफ द पीपल विद हाई इनकम विल बी लिविंग। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है कि कौन सा यूटोपियन प्लानर था जिसने मेलबर्न का आइडिया प्रपोज किया था। तो आपके पास आंसर है रॉबर्ट ओवन। प्लानिंग का सबसे ओल्डेस्ट मॉडल कौन सा है, तो ये कंसेंट्रिक जोन मॉडल जो अभी हमने पीछे देखा किसका था, E.W. बर्जेस का। और ये इसने मॉडल दिया कब था, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो 1945 में। फिर आप देखें जी ग्रिफ टेलर। ग्रिफ टेलर ने क्लासिफिकेशन की है टाउन की, और इसने इसकी 4 कैटेगरीज आपको बताई है। ठीक है, और किस चीज़ के ऊपर बेस करके, जोनिंग के ऊपर बेस करके इसने क्लासिफिकेशन की है। नेक्स्ट चीज जो आपके पास है वो है कि इसी ग्रिफ टेलर मॉडल के अंदर अगर आप देखें तो जोनिंग जो है कौन से टाइप ऑफ टाउन में नहीं होती है। तो इसका आंसर है बेटा आपके पास इन्फेंटाइल। इन्फेंटाइल ये वो टाउन होता है जिसमें अभी कोई जोनिंग नहीं होती। नेक्स्ट है हैरोल्ड मैकलेन की क्लासिफिकेशन। इसने टाउन को 9 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। ठीक है, 9 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। अच्छा, जो पीछे हम बात कर रहे थे ग्रिफ टेलर की क्लासिफिकेशन की, तो उसमें मैं आपको बताती चलूँ कि जुवेनाइल के बाद जो दूसरी टाइप्स हैं वो आप इन्फेंटाइल के बाद जुवेनाइल है, जुवेनाइल के बाद मिच्योर है, और मिच्योर के बाद फिर आपके पास सेनाइल आ जाती है। इसमें कोई जोनिंग नहीं होती है, इसमें मिनिमम होती है, और ये मैक्सिमम डिग्री ऑफ प्लानिंग होती है मिच्योर के अंदर। सेनाइल फिर डिके स्टार्ट हो जाता है आपका टाउन का। पैट्रिक गैडिस ने भी क्लासिफिकेशन दी है टाउन की, और इसने जो कैटेगरीज बताई हैं वो आपको 3 कैटेगरीज बताई हैं। अच्छा, कुछ विजुअल सिंबल्स होते हैं जो आप अपने माइंड में रख सकते हैं। ये जब आप पेपर कर रहे होते हैं उस टाइम आपको काम आते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं तो यहाँ पर ये एक टाउन है, मतलब आप कंसिडर कर लें, ये सेकंड कंसिडर कर लें और ये थर्ड कंसिडर कर लें। ये तो ये आप
इस विजुअल सिंबल से ये अपने माइंड में एक स्कीमा बना सकते हैं कि पैट्रिक गेडीज की जो क्लासिफिकेशन है वो 3 कैटेगरीज की है। इसी तरह से अगर आप देखें तो उस पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, जो अलॉन्ग द मेन रोड हो तो उसको हमेशा रिबन डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये रिबन डेवलपमेंट की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। देन यू मस्ट आल्सो बी नोइंग कि रिबन डेवलपमेंट किसने प्रपोज की थी, तो डॉन आर्टेरियो सूर्या वायर मेटा, ठीक है, डॉन आर्टेरियो सूर्या वायर मेटा। तो ये नाम है रिबन डेवलपमेंट प्रपोज करने वाले ऑथर का, स्कॉलर का, टाउन प्लानर का। अच्छा जी, इस्लामिक स्टडीज़ का हमारा सेशन 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैं 3 सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ, इस्लामिक स्टडीज़, टाउन प्लानिंग, अर्बन मैनेजमेंट एंड IR। टाउन प्लानिंग का मेरा सेशन नवंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा। इस्लामिक स्टडीज़ का सेशन 27 अक्टूबर से स्टार्ट है और IR का सेशन 31 अक्टूबर से। ये हमने इस्लामिक स्टडी का एक पूरा स्केड्यूल बना दिया है जिसमें आपके लिए भी आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे, ठीक है। ये असाइनमेंट्स होंगी डेली की आपकी जो मैं दूंगी, और ये टेस्ट सीरीज हैं जो कि हम साथ साथ कंडक्ट करेंगे। मैं जो सेशन लेती हूँ उसके अंदर इवैल्यूएशन और मॉक्स मेरे सेशन का पार्ट होते हैं, बिकॉज विदाउट अटेम्प्टिंग द पास्ट पेपर आप अपनी तैयारी को जज नहीं कर सकते। आपको पता है कि इसके लिए तो अकेडमीज अलग से जो है सेशंस लेती हैं, वैल्यूएशन सेशंस, लेकिन हमारा ये इसका पार्ट होता है। तो इन केस यू वांट टू रजिस्टर यू कैन कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर। और मैंने आपसे कल भी कहा था कि आप लोग कौन से टॉपिक्स पे और वीडियोस देखना चाहते हैं, आइदर वो टाउन प्लानिंग की हैं या इस्लामियात की हैं या IR की हैं या और किसी भी CSS से रेलेवेंट सब्जेक्ट की हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपके लिए वो वीडियोस ज़रूर लेकर आएंगे। थैंक यू।